Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Last time we learned combination mistakes. Alhamdulillah, we have completed. Alhamdulillah, we got it tested. Today, I am here with you, my dear MD Catians, with the new topic, and that is miscellaneous mistakes. Miscellaneous mistakes are actually different kinds of mistakes scattered through the universe of grammar. These mistakes include doubling mistakes, like unnecessary repetition of something like subject or negatives or interrogatives or adjectives. Redundancy, once again, the unnecessary repetition of words like repeat again, like retreat back. Wordiness is the extra use of words when you can have an expression in a single word. Why do we use a phrase or clause for it? Next is parallelism. Parallelism means balancing the statement. It does mean if we are going in a sequence, if we are using like serial comma and or but type linkers, we must keep the sentence parallel, means we must keep it balanced. Noun follows noun, verb follows verb, and so on. Fragment is an incomplete sentence, either presenting a single subordinate clause or a phrase like participles. Next, run-on is a sentence it is wrongly punctuated, you can say. And the last one is modifiers, the misuse of participles, especially of the ed and ing forms of verbs. So let's start. आओ प्यारे बच्चों, मुझे लास्ट टाइम एक फीडबैक मिला, उसकी बेस पे मैं आज थोड़ा कोशिश करूँगा कि सारी एलेबोरेशन, सारी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होना शायद इनफ नहीं है, स्पेशली फॉर माय डियर एमडी कैटियंस. तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं इसमें डुअल लैंग्वेज पे जाऊँ, बायलिंगुअल रहूँ. जहाँ ज़रूरी होगा इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, वैसे कोशिश होगी कि मैं इसको इंग्लिश में, उर्दू में लेके भी जाऊँ. सो डबलिंग मिस्टेक. व्हाट इज़ अ डबलिंग मिस्टेक? व्हाई डू आई कॉल इट doubling? We can have a litmus sentence with us. हम एक ना फार्मूला तय करते हैं और इसको हम यूँ लिखते हैं, the use of double this that is wrong. What double is wrong? There are 10 to 12 points that where doubling mistake occurs. Number one, I can say use of this double subject is wrong in English grammar. Number two, use of a double negative is grammatically wrong. अगर आप डबल नेगेटिव एक्सप्रेशंस को एक ही क्लॉज में लिख रहे हैं तो ये गलत है. नंबर थ्री, यूज़ ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज़ रॉन्ग. स्पेशली बच्चों, इस बात को कहीं नोट में लिखो, इस बात को कहीं स्पेशल की पॉइंट के तौर पे नोट करो. इंट्रोगेटिव इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. जब आप एक मेन क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज पे जाते हैं तो वहाँ डबल इंट्रोगेटिव की गलती अक्सर हम सरजद करते हैं. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ double preposition for the same purpose.
यहाँ पे भी मैं अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगा, हमारे अक्सर बच्चे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन को भी डबल प्रेपोजिशन की गलती कह रहे होते हैं। लाइक मैं कहूँ इन टू, अब ये कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है, ये एक सर्टेन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। दो प्रेपोजिशंस को एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करना गलत होगा। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डबल कंजंक्शन, ये हमने पीछे कंजंक्शंस में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। यूज़ ऑफ डबल कंजंक्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, आई वुड से use of double relative pronoun is wrong. Next, I would say use of double determiner is wrong. And next I would say use of double conditional is wrong. And the like elements, सब्जेक्ट का डबल यूज़ गलत होगा, नेगेटिव का यूज़ गलत होगा, डबल इंट्रोगेटिव का यूज़ गलत होगा, डबल प्रेपोजिशन कंजंक्शन का यूज़ गलत होगा, रिलेटिव प्रोनाउंस का गलत होगा, डिटरमिनर्स आर कंडीशनल्स का गलत होगा। इसके अलावा जनरल किस्म की मिस्टेक्स मैंने आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में डिस्कस की थी, उनको इंशाल्लाह मैं एंड पे जाके डिस्कस भी करूँगा। डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा कि आपने उसको पहले पढ़ा था। लाइक मैंने वहाँ कहा था यूज़ ऑफ डबल फ्यूचर टेंसेस इज़ रॉन्ग, वहाँ मैंने विल एंड वुड को हाईलाइट कर दिया आपको कि डबल क्लॉज, दोनों क्लॉजेज में विल और वुड का यूज़ गलत होगा। और ऐसे मैंने वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में बात की थी कि यूज़ ऑफ डबल पास्ट परफेक्ट टेंसेस लाइक हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों क्लॉजेज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का लिखना गलत होगा। उसको मैं फ़िलहाल मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, यूज़ ऑफ डबल सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। इसको बनाते हैं जी हम हेडिंग अपनी। जब हम कहते हैं डबल सब्जेक्ट का यूज़ गलत है तो एक्चुअली हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब हमारे पास क्लॉजेज़ हों जिनमें हमारे पास ये एक क्लॉज हो जिसको बच्चों मैं क्लॉज 1 कहूँगा। अब क्लॉज आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्लॉज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, क्लॉज कहलाएगी। देन आई मेंशन क्लॉज 2। अगर ये दो क्लॉजेज़ इन 3 वर्ड्स में से किसी एक से मिली हों, लाइक वी हैव बट, वी हैव और, एंड वी हैव एंड, अगर ये 3 वर्ड्स लिंकर हों इन दो क्लॉजेज़ के, ऐसी सूरत में हमने अभी बोला क्लॉज क्या होती है जी हमारे पास, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। फिर जी इसको भी हमने बोला क्लॉज है। इट डज़ मीन कि इसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। अब प्यारे बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हमारे पास यूँ दो क्लॉजेज़ बाहिमी जुड़ी हों, मिली हों, इन दोनों क्लॉजेज़ को लिंक करने वाला बट और एंड हो, तो हम अगली क्लॉज के सब्जेक्ट को ड्रॉप करना पसंद करेंगे और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जब हमारे पास पहली क्लॉज का सब्जेक्ट और अगली क्लॉज का सब्जेक्ट, both subjects are the same person, the same
थिंग, तो हम उसमें से अगली क्लॉज का सब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे। मैं रिपीट कर दूं, जब हमारे पास दो क्लॉजेज हों, दोनों के लिंकर फैन बॉयज़ में से ये वर्ड्स हों और हमारे पास इधर भी क्लॉज हो उधर भी क्लॉज हो, पहली क्लॉज का सब्जेक्ट और अगली क्लॉज का सब्जेक्ट सेम पर्सनैलिटी हो, तो हम क्लॉज 2 के सब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे। यहाँ हम ये गलती मेंशन करेंगे, यूज़ ऑफ डबल सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। एग्जाम्पल देखिएगा, आप कहते हैं जी नॉर्मा picked up the button unit फिर जी आप कॉमा लगाते हैं, आप कहते हैं एंड, फिर आप कहते हैं जी शी वेंट इनसाइड। अब बच्चों क्या किया हमने, हमारे पास फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट था नॉर्मा, बच्चों हमने अगली क्लॉज को जोड़ा कॉमा और एंड से। बच्चों अगली क्लॉज का जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो शी है। ये शी प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट नॉर्मा है। ये शी ऐसा प्रोनाउन है जिसका रेफरेंस अब भी नॉर्मा है। सो शी और नॉर्मा चूंकि एक पर्सनैलिटी हैं, जब हम कहते हैं क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अगर इन वर्ड से जुड़ी हो और उसके दोनों तरफ सब्जेक्ट्स सेम हो, तो हम अगली क्लॉज के सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे। इसको कहते हैं बेटे यूज़ ऑफ डबल सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। इसकी यूज़ ऑफ डबल सब्जेक्ट की बच्चों पॉसिबिलिटी नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। लाइक बच्चों हमारे पास आ गया जी एक, हमारे पास हमारा आ गया जी सब्जेक्ट, फिर हम कहते हैं जी हमने इसको, मैं थोड़ा रेड से लिखना पसंद करूंगा ताकि मैं आगे इसको लिख सकूं। आगे बच्चों हमारे पास आ गया जिसको हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था। आपको याद होना चाहिए, अपने लेक्चर नोट्स साथ ले के बैठे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बच्चों हमने इनको पढ़ा था कि अगर हमारे पास आ जाए कोई स्प्लिटिंग एक्सप्रेशन, और इस स्प्लिटिंग एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास फिर आगे अगर हम सब्जेक्ट और नेक्स्ट वर्ब की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं, ये गलती हो रही है जी। हमें सब्जेक्ट मज़ीद नहीं चाहिए क्योंकि हम इस स्प्लिटिंग एक्सप्रेशन से पहले इस वर्ब को सब्जेक्ट दे चुके हैं, तो बच्चों ये वाला सब्जेक्ट हमारा गलत होगा। दिस इज़ कॉल्ड यूज़ ऑफ द डबल सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। जैसे मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लिखूँ, मैं कहूँ वेदर बी who had met chips, फिर मैं कहूँ he was fatherly and काइंड। जी बच्चों प्लीज़ अब देखिए, आपके पास सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ, लाजिम बात है सब्जेक्ट हमारे पास हुआ वेदर बाय या वेदर बी। ये बच्चों क्या है हमारे पास, आप सारे बहुत अच्छे से समझते हो, एक रिलेटिव क्लॉज है। और बच्चों इसको रिलेटिव क्लॉज को हमने क्या बोला था, हमने कहा था हमारे पास जो भी रिलेटिव क्लॉज होगी या किसी सब्जेक्ट के बाद आईएनजी एक्सप्रेशन होगा या किसी सब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्सप्रेशन होगा या किसी सब्जेक्ट के बाद हमारे पास ईडी एक्सप्रेशन होगा, तो उसको हम काउंट करेंगे कि वो हमारा स्प्लिटिंग एक्सप्रेशन है। इसके पहले आप सब्जेक्ट लगा चुके हैं, इसके बाद उसका वर्ब होना चाहिए था, आगे ये वाला सब्जेक्ट जो रिपीट किया गया ये गलत है। सो यूज़ ऑफ डबल सब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिया। अब बच्चों हम देखेंगे यूज़ ऑफ डबल नेगेटिव इज़ रॉन्ग। अब हम देखेंगे जी हमारे पास यूज़ ऑफ डबल नेगेटिव इज़ रॉन्ग कैसे होता है। हम नेगेटिव के
डबलिंग कैसे करते हैं, उसकी मिस्टेक कैसे कमिट होती है, एग्जामिनर मिस्टेक्स बनाता कैसे। तो इसको बच्चों हम ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे नेगेटिविटी को। नंबर 1 जी, नंबर 2 जी एंड नंबर 3 जी। बच्चों नंबर 1 तो हम नेगेटिविटी उस वक्त ऐड करेंगे किसी भी चीज़ में जब हमारे पास सर्टेन किस्म के नेगेटिव वर्ड्स आ जाएं जिनको आम तौर पे हम एडवर्ब शुमार करते हैं, जिनको बच्चों हम आम तौर पे एडवर्ब कंसीडर करते हैं, जिनको हम सेमी नेगेटिव्स का नाम देते हैं या नॉन अफर्मेटिव वर्ड्स का नाम देते हैं, जिनमें माइक्रो नेगेटिविटी मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाती है क्लास उन वर्ड्स की जिनको हम कंजंक्शन कहते हैं। बच्चों इन वर्ड के पास अपने इन इटसेल्फ नेगेटिविटी मौजूद होती है, उनको मज़ीद नेगेटिव बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। एंड ऑन द थर्ड प्लेस हम ऐड करेंगे उन वर्ब्स को जिन वर्ब्स के कोनोटेशन में, जिन वर्ब्स के मीनिंग में नेगेटिविटी मौजूद है और हम उनके बाद नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जी 3 हमने कैटेगरीज़ देखी नेगेटिविटी की। आइए इनकी पहले तो एक हल्की फुल्की सी ए बिट ऑफ डिटेल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसकी बिट ऑफ डिटेल में एडवर्ब में बच्चों हमारे पास वर्ड आ गया जी हार्डली। बच्चों हमारे पास एडवर्ब में वर्ड आ गया स्कैर्सली। बच्चों हमारे पास एडवर्ब में आ गया बेयरली। बेटे हमारे पास एडवर्ब में वर्ड आ गया रेयरली। बच्चों हमारे पास एडवर्ब में वर्ड आ गया सेल्डम। ये वाले वर्ड्स इनको हम कहेंगे सेमी नेगेटिव्स हैं, नॉन अफर्मेटिव्स हैं, माइक्रो नेगेटिव है। इनको कुछ भी नाम दे दें, इनको आप भले सेमी नेगेटिव होने का नाम देते रहें। कंजंक्शंस में बच्चों हमारे पास वर्ड आ गया लेस्ट। कंजंक्शन में बच्चों हमारे पास वर्ड आ गया अनलेस। कंजंक्शन में बच्चों हमारे पास वर्ड आ गया until। वर्ब्स में बच्चों हमारे पास वर्ड आ गया रिफ्यूज। वर्ब में बच्चों हमारे पास वर्ड आ गया रिफ्यूट। बच्चों वर्ब में हमारे पास वर्ड आ गया प्रोहिबिट। प्रोहिबिट। बच्चों इसमें हमारे पास वर्ड आ गया प्रोस्क्राइब। एंड दी लाइक वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स जिनमें इटसेल्फ नेगेटिव मीनिंग मौजूद हो, ये वाले वर्ब्स हमारे पास बच्चों नेगेटिविटी का बायस बनते हैं जी। तो हम क्या बोल रहे हैं जी, हम ये कहेंगे कि इनके वाली क्लॉजेज में जहाँ ये लगे हों, इनके साथ क्लॉज में एक और नेगेटिविटी लाना गलत होगा। मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। ही हैड, फर्स्ट ईयर एट हैरो से सेंटेंस है, ही हैड स्कैर्सली नॉट passed his 12th birthday। आगे जी हमारे पास सेंटेंस चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हमें इतना चाहिए। देखना ये है हुआ क्या हमारे पास। हमने लिखा जी वर्ड स्कैर्सली, ये हमारे पास बच्चों हमारे सेमी नेगेटिव्स में एडवर्ब था।
इसके बाद बच्चों हमने लगाया नॉट। जब स्कैर्सली के मीनिंग में इटसेल्फ नेगेटिविटी मौजूद थी तो ये एक्स्ट्रा नॉट का लगाना यहाँ